echo of his car. Good morning to you all. सभी को जय मसीह। How are you? आप लोग कैसे हो? I prayed for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। This morning God will speak to you. आज सुबह परमेश्वर आप लोगों को हृदय में बातें करेंगे। In Job chapter 5:9, Bible says like this. बाइबल में आयुब उसका 5:9 पद में इस प्रकार कहा गया, He does great things and unsearchable. वो बड़े काम करता है और उसका काम अनगिनत है। Unsearchable things. और वो उसका काम अनगिनत है। When we face problems in our life, we always spend time with the problems. जब हमारे जीवन में समस्या आता है तो उस समस्या के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। When we face great winds and difficulties in life, जब हमारे जीवन में आंधी तूफान समस्या आता है we see them very seriously. और उसको हम बहुत गहरी तौर से हम सोचते हैं। For example, if someone gets fever, उदाहरण के तौर से अगर देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति बुखार होता है we get the person to the doctor. और उसको हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं We make some research on it. और उनके बारे में हम परीक्षा करते हैं We try to find out what is the degree of the fever. और उनको देखते हैं, नापते उसका बीमार बुखार कितना है बोल के, What is the duration of the fever? और कितनी समय तक उसको बुखार आ रहा है। We try to find out how many members have been affected. और उस प्रकार का बीमार कितनी लोगों को की आक्रमण किया है इसको भी देखते हैं। Also, how many neighbors have been affected. और कितने पड़ोसी भी उस बीमार से आक्रमण हुए हैं उनको भी देखते हैं। So like this, we are trying to find out the consequences in different ways and means. और बहुत सारे रीति और तरीका को अपनाते हैं कि किस प्रकार ये बीमारी फैला है बोल के। We keep on doing tests and researches. और हम लोग क्या कई बार इस बीमार को जानने के लिए कई बार किसी पर बहुत सारी परीक्षा भी लेते हैं। On the other hand, we have been experiencing a lot of blessings from the Lord. दूसरी तौर से अगर देखेंगे तो परमेश्वर से हम लोगों को उन्होंने बहुत सारे आशीष किया है। We have to search our heart whether we have made any search or research on what God has done to us. और परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीष दिया उसके बारे में कभी हम सोचे या कभी हम खोज किए। He has been graciously giving a lot of blessings in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करके कई प्रकार का आशीषों को भर दिया है। If we calculate them carefully, they are countless. और जब हम उसकी आशीष को हम गिनती करते उसकी आशीष अनगिनत है। In everyday life, God has given us oxygen. और हम जब रोजाना जीवन में देखते हैं परमेश्वर हमें हवा He देता है has given light, और वो रोशनी दिया है, water. पानी दिया है। So many things He has given to us. बहुत सारे चीजों को परमेश्वर अपना जीवन में दिया है। We are blessed by the Lord. परमेश्वर हमें बहुत सारे रीति से आशीषित किया है। That's how many things we have been enjoying through the blessing of the Lord. परमेश्वर की उनकी आशीष को हमें बहुत सारे रीति से अनुभव कर रहा है। Some of the times, some of the people, in sometimes they forget what God has done in their life. कई बार लोग परमेश्वर का आशीष को हम भूल जाते हैं। Whatever the case may be, this morning, a lot of people are praying for you to give the grace unto your life. चाहे जो भी बातें हैं परमेश्वर को हमें परमेश्वर से आशीष को पाने के लिए हर समय की तैयार रहना है। So this morning God wants you to know that He has answered the prayers and He is willing to bless you today. और आज का सुबह आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों का प्रार्थना परमेश्वर सुना है और वो आशीष देने के लिए जा रहा है। I am very sure that today you will be enjoying great blessings from the Lord. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आशीष को जरूर आप लोग अनुभव कर पाओगे। He will set you on high. और वो आप लोग को ऊंचा उठाएंगे। As you are lowly today, आज जैसे कि आप अकेले हो, He will lift you up and elevate you. और वो आपको उठाएंगे और आपको ऊंचे स्थान में कि आप लोग को रखेंगे। He will frustrate the devices of your enemies. और वो आप लोगों को विरुद्ध में जो शत्रु की योजना रचा है वो सारा चीजों को दूर करेगा। He is going to bless you. वो आपको आशीष करने के लिए जा रहा है। Only one thing, you have to be thankful to the Lord for what He has done to you.
हमें एक ही बातें करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ किया है उस बात के लिए हमें आभारी होना है। You have to count your blessings. हमें उसका आशीष को गिनती करना है। Most of the time you are counting your difficulties. बहुत सारे समय हमारा तकलीफ समस्या को हम गिनते हैं। You know very correctly how many days you are in the hospital. हमें अच्छी रीति से हम गिनती करते हैं कितना दिन हम अस्पताल में इलाज किए हैं। But you do not know how many years that the Lord has given you good health. पर हमें ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमें कितनी साल कि हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है बोल के। This morning God wants you to count the blessings that you have received from Him. आज के सुबह परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जितने आशीष आप लोग को दिया है उन सारे चीजों को याद करके हमें गिनती करना है। If you are faithful and thankful to God, He can elevate you. अगर आप विश्वास योग्य है, ईमानदारी है, परमेश्वर जरूर आप लोग को ऊंचा उठाएंगे। He is willing to bless you. और वो आप लोग को आशीष करने के लिए इच्छा रखता है। God's hand is upon you. परमेश्वर का हाथ आप लोग के जीवन के ऊपर है। You have to thank God for giving you so many people to pray for you. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि परमेश्वर आप लोग के लिए बहुत सारे लोगों को रखा है ताकि वो लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करें। Now let me pray with you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, we thank you for this good time. कि प्यारे खुदावन इस सुंदर मौका देने के लिए हम धन्यवाद देते You हैं। have helped us to share something about you. आज की सुबह हमें मदद किया आपकी वचन से कुछ बोलने के लिए। And thank you, Lord, for the wonderful things you have done in our life. धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में जो भी अच्छे काम को आपने किया है। I pray for special blessings upon the people, those who are in prayer with me now. जो लोग मेरे साथ प्रार्थना करें उन लोगों के लिए मैं खास रीति से प्रार्थना करना चाहता हूँ। I ask you to meet all their needs. प्रभु मैं प्रार्थना करते हूँ उन लोगों को हर एक जरूरत को आप पूरा In कीजिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done.